दी जाती है, मगर याद रख तू मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है, उन्हें फुसला सकता है। कि सिर्फ आजाजील खड़ा रह गया है। उसके चेहरे पर नफरत, घमंड और हठ साफ झलक रहा था। अल्लाह ताला ने कड़े लहजे में पूछा, ए आजाजील, तूने मेरे हुक्म को क्यों नहीं माना? आजाजील ने घमंड से भरी आवाज में जवाब दिया, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत ऊपर उठने की है, जबकि मिट्टी नीचे झुकती है। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए था तो आदम को मुझे करना चाहिए, न कि मुझे उन्हें। उसकी ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब को भड़का गई। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, मेरी बारगाह से निकल जा, तूने मेरे हुक्म की तौहीन की है, तू लानत का हकदार है और हमेशा के लिए धिक्कारे हुए लोगों में शामिल कर दिया गया। उस लम्हे से जो फरिश्तों का सरदार था वो गिरकर इब्लीस और शैतान कहलाया। जन्नत से निकाले जाने पर शैतान रोने लगा और बोला, ए अल्लाह, मैंने इतने अरसे तक तेरी इबादत की है, तेरे बंदों को सिखाया है, तेरी राह में खिदमत की है, आज भी मैं तेरी रहमत का तलबगार हूं, मेरी एक दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, ए मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुझे कयामत तक की मोहलत दे दी गई। फिर शैतान ने कहा, मुझे यह ताकत भी दे दीजिए कि आदम की औलाद के जिस्मों में दौड़ सकूं, उनकी नसों में पहुंच सकूं। अल्लाह ने फरमाया, यह ताकत भी तुझे दी जाती है, मगर याद रख तू मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है, उन्हें फुसला सकता है। लेकिन जो मेरा सच्चा बंदा तौबा करेगा, मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों पर तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं होगी। शैतान को लानत देकर जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। उन्हें पूरी आजादी दी गई कि जन्नत की नेमतों का लुत्फ उठाएं, खाएं, पिएं, घूमें, आराम करें। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजब सा खालीपन था। वो अकेले बैठकर इबादत में मशगूल रहते। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती। अल्लाह ताला को आदम की यह हालत मालूम थी, इसलिए उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल उनके पास आए और मुस्कुराकर पूछा, ए आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, जन्नत बहुत